अब क्या कल ऐसा वक्त आएगा कि आप आके बोलेंगे नहीं नहीं मोदी जी अब नमाज पढ़ा देंगे, नमाज पढ़ा देंगे, वो बोलेंगे अल्लाह अकबर, खड़े हो जाऊंगा, पीछे खड़े होंगे पूरे आप लोग हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को मोदी हासिल करना चाह रहे हैं। सर आप किसके पक्ष में, सेक्युलर लॉ होना चाहिए या फिर टीटीडी बोर्ड में नॉन हिंदूज को अलाउ किया? सुनिए, आज की तारीख में सेक्शन 26 ऑफ आर्टिकल एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान का, 26A B C D, ये मुझे इख्तियार देता है मैं अपने इदारों को चलाऊं। नरेंद्र मोदी की सरकार आर्टिकल 26 का वायलेशन कर रही है। टीटीडी में जो कानून बनाया गया मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि वो हिंदू धर्म के लिए बनाया गया है, उनको इख्तियार है कैसे चलाया जाए उसको। तेलंगाना में एंडोमेंट बोर्ड है, उनको इख्तियार है कैसे चलाए। ओडिशा का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, उनको इख्तियार कैसे चलाए। मैं एज ए मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, अपने स्टेट वक्फ बोर्ड को मैं अपने तरीके नहीं चलाऊंगा। आप क्यों नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं उसमें? क्यों सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप कह रहे हैं कि मिनिमम 2, वो बढ़ के भी हो सकते हैं उसमें? ये हमारा ऑब्जेक्शन है। मेरे रिलीजियस अफेयर्स को मैं चलाऊंगा ना, आप कैसे चलाएंगे? अब क्या कल ऐसा वक्त आएगा कि आप आके बोलेंगे नहीं नहीं मोदी जी अब नमाज पढ़ा देंगे, नमाज पढ़ा देंगे, वो बोलेंगे अल्लाह अकबर, खड़े हो जाऊंगा, पीछे खड़े होंगे पूरे आप लोग हैं। अब आप बोले वो रिलीजियस ड्यूटी है नहीं है इमाम की। इमाम कौन होगा भाई? अच्छा आप लोगों को मालूम, हाँ ये अब आप माशाल्लाह से यहाँ पर आप लोग ब्राह्मण लोग भी हैं आप लोग। अब आप मेरे को बताइए टीटीडी में लड्डू कौन बनाता है? कौन बनाता है टीटीडी में लड्डू? हाँ, झूठ बोल रहे हैं आप। ब्राह्मणों में भी एक सेक्शन होता है, वही बनाता है लड्डू। आम ब्राह्मण नहीं बना सकता। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो भी खूबसूरती है भारत की। आम ब्राह्मण जो है टीटीडी का लड्डू नहीं बना सकता, उसमें भी एक सेक्शन होता है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है लड्डू बनाना। और हमको गाजर की पुंगी दे रहे नरेंद्र मोदी, वहां लड्डू बना लो, या गाजर की पुंगी ले लेंगे हम लोग हैं। ये क्या बात हुई बताइए आप? हम इसके खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अपोजिंग इट, इट इज योर रिलीजन, आप करिए, हमारा रिलीजन हम करेंगे ना। अब क्या मोदी जी क्या आप मुसलमानों के इमाम हो जाएंगे, फजीलत शेख हो जाएंगे, वो फतवा देंगे क्या नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा मैं कर लूँगा? भाई संविधान में आर्टिकल 26 के तहत चलेगा ना। आर्टिकल 26 ABCD कैसा वायलेशन करेंगे आप? हाँ, जैसे मक्का में है बहुत रिलीजियस प्लेस है और वहाँ पर वही के लोग काम करते हैं और पूरी पवित्र आराधना करते हैं। उसी तरीके से तिरुपति जो है वो भी विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध है हिंदू धर्म के मंदिर के नाम से। तो ऐसे में वहाँ पर किसी और धर्म को जो है वो के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके धर्म को जो है जिस तरीके से मक्का में प्रोटेक्ट किया जाता है वैसे वो यहाँ पर। देखिए वो क्या कह रहे हैं, हमारे धर्म की पवित्र जगह बोल रहे हैं ना। सुन तो लीजिए, हमारे धर्म की पवित्र जगह। अब हमारे धर्म की पवित्र जगह मस्जिद नहीं होगी, हमारे धर्म की पवित्र जगह दरगाह नहीं होगी, हमारे धर्म की पवित्र जगह यतीम खाना नहीं होगा। हमारे धर्म में वक्फ एक इबादत है, वर्शिप है। भाई जब एक पवित्र हो सकती दूसरा पवित्र क्यों नहीं हो सकता? हमारा बोलना वो है। अरे मैडम, मक्का मदीना छोड़िए, क्या मस्जिद मक्का मदीना नहीं है हमारे लिए? मक्का मदीना हमारे लिए होली प्लेस है, मस्जिद है अल्लाह की। वो ये भी तो अल्लाह की मस्जिद है, मक्का मस्जिद है, अल्लाह की मस्जिद है। अच्छा सुनिए, अब हाँ लड्डू के बारे में बोलो, कौन बना सकता है लड्डू? अब बोलिए, आप लोग प्रसाद खाते हैं ना, कौन बना सकता है टीटीडी का लड्डू? बोलो भाई, आप तो ब्राह्मण भी है इसमें, वो कौन बना सकता है? वैष्णवा ब्राह्मण खाली, श्री वैष्णवा ब्राह्मण ही लड्डू बना सकता, इन्हें नहीं बना सकता जाके इन्हें, जिसकी शादी हुई अभी 2 दिन पहले इसकी। हाँ हाँ हाँ, कहाँ सबमिट हुए हो?
स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की गई है। हाँ सबमिट हुई। हाँ आप सवाल क्या है बोलो। काफ़ी कम ज़मीनें उसके अंदर बताई गई है सर। वो जो अच्छा ये सर, वो ज़मीनें तो बच जाएगी ना सर इस बिल के जरिए। कौन सी ज़मीनें बच जाएंगी? तो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट ये देखो मेरे नूर बाबा, बिल पढ़ना तुम लोग, आके तोप के सामने पत्थर नहीं फेंकना, समझे ना। तुम सेक्शन पढ़ो प्रपोज बिल का। वो प्रपोज बिल में क्या लिखा हुआ है? सेकंड सर्वे थर्ड सर्वे गायब, बुला दिया आप सेक्शन को। आप सर्वे को निकाल दे रहे, सेकंड थर्ड सर्वे को, क्या बचेगा? फिर सर्वे होना ना, आप बोल रहे ना फिर सर्वे तो निकलता ना, जमीन निकलती ना। अब वो सेकंड थर्ड सर्वे को निकाल ही दिया आप। क्या बात कर रहे बाबू आप? आपको तोते कैसा कोई बोलते, आप आके सवाल करते मेरे से। जो तुम्हारे को बोल रहा ना उसको बोलो, आके सामने बैठ के बात करो मेरे से। सेकंड थर्ड सर्वे आप बिल्कुल गायब कर दिए, डिलीट कर दिए, उसको ओमिट कर दिए। अच्छा एक बात बोलिए, सर्वे कमिश्नर बड़ा होता कलेक्टर बड़ा होता? हाँ गलत, सर्वे कमिश्नर बड़ा होता। 95 के एक्ट में सर्वे कमिश्नर सर्वे करता। सर्वे कमिश्नर किसका है? दारुसलाम अपॉइंट होता है, वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट अपॉइंट करती। सर्वे कमिश्नर सर्वे करके रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को भेजाता है, चीफ सेक्रेटरी गजट इशू करते। अब मोदी जी क्या बोल रहे? नहीं नहीं, सर्वे कमिश्नर नहीं कलेक्टर करेगा। अभी आपको और एक बोल रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी वीरप्पा मोली कमेटी है, उसमें उन्होंने लिख कर दिए कि कलेक्टर को और जिम्मेदारियां मत दीजिए, कलेक्टर विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म ड्यूटीज। आप कलेक्टर को जिम्मेदारी दे रहे। सर्वे कमिश्नर इज इंडिपेंडेंट बॉडी। सर्वे कमिश्नर इन हायरार्की इज हायर, इज सीनियर देन द कलेक्टर। आप उसको निकाल के सर्वे की जिम्मेदारी कलेक्टर को दे रहे आप। आपका जो सवाल है वो रीसर्वे का ही प्रोविजन उड़ा दिया उन्होंने। क्यों उड़ाए बोल रहा हूं आपको, इसलिए उड़ाए कि कल अगर खुदा ना खास्ता बिल बन गया तो जब गवर्नमेंट फिर से सर्वे ऑर्डर करेंगी, जब सबको बोलेंगे रजिस्टर डीड लेके आओ, मक्का मुझे रजिस्टर डीड कहां से लाऊंगा मैं? दरगाह यूसुफैन का रजिस्टर डीड कहां से लाऊंगा बोलो मैं? बाद पाक किबला की दरगाह का रजिस्टर डीड कहां से लाऊंगा मैं? जहांगीरपुरा दरगाह का कहां से लाऊंगा रजिस्टर डीड मैं? चार मीनार के सामने मस्जिद है, उसका रजिस्टर डीड कहां से लाऊंगा मैं? कहां से लाऊंगा बोलो मैं आप? और औरंगाबाद में पंचक्की की दरगाह का रजिस्टर डीड कहां से लाऊंगा मैं बोलो आप? खुलदाबाद शरीफ की दरगाहों का रजिस्टर डीड कहां से लाऊंगा मैं? और आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में 99% वक्फ प्रॉपर्टीज आर वक्फ बाय यूजर, माने कोई उनका कागज नहीं है, बाय यूसेज वो वक्फ बन गए। पंजाब हरियाणा में 94% है, तेलंगाना में 90% है। जी आप वैसे वक्त पर यूसेज बोल रहे हैं। Survey will be done as per the Indian revenue laws. What is the objection here? Yes, good question. Who does the survey? Survey commissioner will do, right? According to law only. Yes. And you know what? I'll show you at the cost of taking your time. But I want to be very specific over here. Now, Section 4. This is the Anti-Fi Act. अब आप देखिए, सेक्शन 4 आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 पढ़िए। सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? द सर्वे कमिश्नर शेल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही मे कंसिडर नेसेसरी सबमिट हिज रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ औकाफ existing at the date of commencement of the act in the state and any part thereof the state government containing the following particulars, namely number of awqaf in the state showing Shia or Sunni waqf board, nature and objects of each waqf, gross income, amount of land, revenue, cess rates, expenses incurred, such other particular relating such waqf as may be prescribed. Acha, and now this is important for you. Section 4, subsection 4. The Service Commissioner shall, while making any inquiry, have the same powers as vested in civil court under Civil Procedure 1908, 5 in respect of following matters, namely summoning and examining the witness, requiring discovery and production of any document, requisition any public record from any court or office, issuing commission for the examination of any witness or accounts, making a local inspection, local investigation. All the powers have been given to the Survey Commissioner. This government, and now what this government has done, this government has removed subsection 6. इनका क्वेश्चन था नूर का, रीसर्वे होएगा ही नहीं अब,
ये तो बता रहा हूँ, ये पूरा कानून है। हम ये नहीं बोल रहे कि कमजोरियां हो, कोई कमजोरियां नहीं है, सब में कमजोरियां हैं। क्या कोई क्या क्या नहीं हो रहा है क्या कहीं भी वहां पर? मगर आप पूरे एक्ट को ही गायब कर देंगे, आप पूरे एक्ट को ही खत्म कर देंगे, वक्फ को ही खत्म कर देंगे, अब ये कैसा होगा? वैसे जी मेरा एक सर आखिरी बी आर सवाल है नायडू ने वक्फ को स्टेटमेंट लेकर। दिया है कि हाँ? जो हाँ? बी आर नायडू ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो नॉन हिंदूज होंगे वहाँ पे उनको बीआरएस लेने के लिए कहेंगे, और अगर वो लोग बीआरएस नहीं लेते तो उनको स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। अब क्या कहेंगे? वो इट इज़ देयर हेडेक, it is their headache. I am saying what is good for geese is also good for gander. What is sauce for geese is also sauce for gander. आपके लिए अगर अच्छा है तो मेरे लिए बुरा कैसा हो रहा भाई? अगर आपके पूरे टीटीडी के ट्रस्टीज हिंदू हो सकते तो स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुसलमान मेंबर क्यों नहीं बना रहे मोदी जी? वहां पर एक भी आप नॉन हिंदू को मेंबर नहीं बना सकते आपके एक्ट के तहत। बहुत अच्छा है, very good, I welcome it, but why are you doing the opposite in your proposed bill? आप वो क्यों कर रहे हैं? जब आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए ना। हमारा वो क्वेश्चन है, जब आप हिंदू धर्म के मामलात में हिंदू ही डिसाइड करेगा तो मुस्लिम धर्म के मामले में मुस्लिम डिसाइड करेगा ना, उसके रनिंग में, उसके मैनेजमेंट में।